So let's start with the exercise 4.2 of class 10th. Find the roots of the following quadratic equation by factorization. By factorization का मतलब है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट. x square minus 3x minus 10. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट भी कॉपी कर लेते हैं. 2x square plus x. तो देखिए ये टू पार्ट्स. फर्स्ट में पहले क्या करते थे, x स्क्वायर और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 10x स्क्वायर. और आपको माइनस 3x को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस होके माइनस 3x है और मल्टीप्लाई करके क्या है माइनस 10x स्क्वायर. तो देखते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10. तो हम माइनस 5x और प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x स्क्वायर बनेगा और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 3. और ये ध्यान रखें ये वाला जो साइन है हमेशा ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही ये वाला भी आप कर सकते हैं तो यूं कि ये वाला साइन हमेशा इधर ही रहेगा. लेफ्ट पहले उसकी जैसे साथ दो बड़ा है तो x कॉमन लिया था x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन लिया था x माइनस 5. फैक्टर क्या बन गया x माइनस 5 और x प्लस 2 क्योंकि कॉमन आ रहा था x माइनस 5 और ये हमेशा सेम आने चाहिए. तो फैक्टर्स क्या होगा, मैंने एक फैक्टर हो गया x इक्वल्स टू 5 और दूसरा फैक्टर हो गया x इक्वल्स टू माइनस 2. ठीक है, हम इसको 0 पे इक्वेट कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड पार्ट पे हमें क्या बनाना है माइनस 12x स्क्वायर. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6. ठीक है, तो पेयरिंग करते हैं. इसमें से 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचा x प्लस 2 और यहाँ से आ रहा है माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 2 2x माइनस 3. क्या करेंगे x प्लस 2 को 0 पे इक्वेट तो x की वैल्यू माइनस 2 और 2x माइनस 3 को भी 0 पे इक्वेट तो x की वैल्यू 3 बनेगी. थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि है रूट 2 एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर में रूट नहीं है प्लस 7x प्लस 5. तो अब इसका कैसे फैक्टर बनाएं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है क्या 10x स्क्वायर. तो 7x को रीड ऐसे करना है कि क्या बने 10x स्क्वायर में बने. तो देखते हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2. इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, खाली x ही कॉमन आ रहा है तो रूट 2x प्लस 5 और इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ. अब ये 2 को ना मैं लिख सकता हूँ इसमें रूट 2 इंटू रूट 2. ठीक है, 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2. अगर मैंने रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया रूट 2x और यहाँ क्या बच जाएगा 5. तो x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5. फैक्टर्स क्या हो गए x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5 बाय रूट 2. फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्थ पार्ट कर लेते हैं. फोर्थ पार्ट हमें कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8. ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. तो एलसीएम इसका 8 ही आएगा. तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाई बाय 8. तो हमारी इक्वेशन बनती है कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन में 8 0. अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाके तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो अल्टीमेटली आपका ये बच गया. फैक्टर्स बनाने हैं इजी है. 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1. अब फिर कॉमन लेना और फैक्टर्स बना के आप कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्व पे चलते हैं हमने.
क्वेश्चन 3 देखते हैं। कह रहा फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो क्या करते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर्स क्या है, x एंड y। और क्वेश्चन में कह रहा है जिसका सम क्या है 27 and product is 182। तो आप किसी भी मतलब x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, तो मैं लिख सकता हूँ 182 by y। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो y is equals to 182 by x। तो मैं यहाँ x की वैल्यू क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो 182 by y प्लस y इक्वल में 27। एलसीएम लेंगे, दैट इज 182 प्लस y स्क्वायर अपॉन y इक्वल में 27। और ये y हो जाके क्या बन जाएगा, 27y हो जाएगा। तो 182 प्लस y स्क्वायर इक्वल में 27y। फिर ये 27y उधर आएगा तो y स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182। आप लोग ट्राई करो कि हमेशा इक्वेशन में ऐसा होनी चाहिए x स्क्वायर x और कांस्टेंट, जैसे इसमें करिए y स्क्वायर y और कांस्टेंट। तो वो मेरी इक्वेशन है बिल्कुल सही। अब इसका बेटा उसको देखते हैं, y स्क्वायर माइनस 14y। तो बस आपको वो पेयरिंग करनी है और ये सॉल्व करना है, तो ये इजीली हो जाएगा। जो मैं करके बता देता हूँ, y अगर मैंने कॉमन लिया तो ये क्या रहेगा, y माइनस 14। और यहाँ से अगर मैंने माइनस 13 कॉमन लिया तो ये रहेगा y माइनस 14। ठीक है। और कई ज्यादातर मिस्टेक यहाँ पर बच्चों से बोलते हैं वो प्लस में ले लेते हैं, तो ध्यान रखना जब ट्राई कर सकते हैं माइनस 13 इंटू वाई माइनस 13y एंड माइनस 13 इंटू माइनस 14 इज प्लस 182। तो आप एक ही क्रॉस चेक कर सकते हैं, y माइनस 14 एंड y माइनस 13। तो आपके नंबर्स क्या हुए, 14 एंड 13 नंबर्स हो गए। तो अब भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, तो आपको ऐसे ही चेक करनी है। तो y की वैल्यू निकली है, x प्लस वाई किसके इक्वल है, 27 के। तो x प्लस 14 इक्वल में 27 एंड अगेन x प्लस वाई इक्वल में 27। तो y को एक बार 13 लेट करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इससे आपकी टोटल 4 नंबर्स आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिए उसने, अभी हमने ये भी करा है। तो लेट द टू बोला है, हाँ, टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरे में लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है, x और x प्लस 1। और क्वेश्चन बोला हुआ है जिसका प्रोडक्ट, जिसका सम ऑफ स्क्वायर्स है 365, मतलब इनका स्क्वायर है यहाँ पे 365। तो सॉल्व करते हैं x स्क्वायर 1 प्लस 2x 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 इधर जाके माइनस होगा इस वाली साइड आके, तो 1 minus 365 is, and further you can simplify by dividing whole equation by 2, then x square x and minus 182। फर्दर आप इसका ये वाली सही है, हाँ, फर्दर आप इसका कर सकते हैं, बट रिजल्ट इजी ही होगा, 14 और 13 होगा आई गेस। तो ट्राई करना और नंबर्स निकालना। नेगेटिव नंबर आएंगे तो आपको सॉल्व नहीं करेंगे, हाँ, नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो वो आप सॉल्व नहीं करेंगे उसको बिल्कुल भी। चलो और कर देता हूँ यार, x स्क्वायर प्लस 14x, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 14, यहाँ से 13 तो अगेन x प्लस 14, x is equals to
-14 एंड x इज इक्वल्स टू 13। तो मैं ये रिजेक्ट कर दूंगा, क्यों भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पॉजिटिव बात करी है, उसमें नेगेटिव नहीं बोला। तो x इज इक्वल टू 13 वुड बी कंसीडर, देन योर नंबर्स वुड बी 13 एंड इसका नेक्स्ट नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base and if the hypotenuse is 13 cm। तो पहले तो देख लेते हैं, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑल्टीट्यूड है ना वो बेस पे डिपेंड है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो उसने बोल दिया कि हाइपोटेन्यूज 13 है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने बेस को क्या लिया है x लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है, तो x माइनस 7 होगा, क्योंकि उसने बोला है बेस से 7 कम। उल्टा मत कर देना, 7 माइनस x मत कर देना, लेस देन इट्स बेस, ठीक है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम that is p square h square, तो x minus 7 का होल स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल में 13 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर इक्वल में 169, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 come to that side, so it will become negative, so positive 49 minus 169 negative में है जो, तो ये आ जाएगा minus 120 equal to 0, then x square minus 7x minus 60। मैंने पूरी इक्वेशन को कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, 0 by 2 is again 0। तो आप इसको फर्दर खुद सॉल्व कर सकते हैं, डेटा से कर सकते हैं। मिल्टन फिर इसका x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 होगा, फर्दर आपसे सॉल्व हो जाएगा। Last question of this exercise, question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 rupees more than twice the number of articles produced. If the total cost of production on that day is 90, the cost total दे रखी है, find the number of articles produced and the cost of। अभी देखते हैं, it was observed on a particular day that the cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced। मतलब जो cost है ना इस पे डिपेंड करती है number of articles produced पे। तो let total number of articles be x, और cost क्या हो जाएगी, cost हो जाएगी 3 more than twice the number, 3 more than twice the number of articles produced, तो ये हो जाएगा। और आपको पता है कॉस्ट एक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट पर आर्टिकल को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आती है, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर आर्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल में क्या आ जाएगा, टीसी, टोटल कॉस्ट। तो 3 plus 2x multiplied by x gives us 90 rupees। तो आपको सॉल्व करना है, 2x square plus 3x minus 90। तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x square प्लस 15x माइनस, ये आपकी इक्वेशन बनेगी और आप इससे x को निकाल सकते हैं। थैंक यू।